हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम बात करेंगे ये जो नेपाल में अभी बाढ़ आया है, तबाही हो रही है, उस विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो लोग जो कह रहे हैं कि बाढ़ आ रहा है, तबाही हो रही है, तो मैं इसका एक ही कारण बताना चाहूँगा। लोग प्रकृति से खेल रहे हैं, तो इस वजह से जब प्रकृति के साथ इंसान खेलेगा तो जाहिर सी बात है तबाही आनी ही आनी है। तो मेरा कहना यही है, भाई प्रकृति से कभी खेल मत करो, खिलवाड़ मत करो। प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो ऐसी तबाही प्रकृति के लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा भाई, प्रकृति का जो भी चीज़ है उसमें नुकसान ना पहुँचाया जाए। ठीक है, जैसे कि लोग नदी तालाबों की जगह, जो भी जगह है उनका कटाई करके वहाँ पे घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। अब भाई किसी की जगह छीनोगे या किसी की चीज़ें लोगे तो उसे लोग विकास समझ रहे। ठीक है, विकास नहीं है, ये आने वाले समय में कल को तबाही है। ठीक है, ये वो तबाही है, मैं लिख करके दे सकता हूँ, ये वो तबाही है कि आने वाले समय में इसका कोई इलाज नहीं होगा। और मैं भाई एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रकृति से जितने भी लोग खेल रहे हैं, जैसे कि अभी उत्तराखंड में जंगलों की कटाई कर रहे थे। ठीक है, जंगलों की कटाई करके पहले विकास करना है, विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई करके अगल बगल ज़मीन बेच करके धीरे धीरे मतलब जंगल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जंगल ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद वहाँ मकान बनाएंगे, बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग, अपार्टमेंट बनेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं कि अब अपना भी इधर भी देख सकते हैं, अपने यूपी में भी जितना इधर के अपने जो भी एरिया है। ठीक है, लोग एक समय पर यहाँ पर जंगल था। ठीक है, जंगल था तो इस वजह से अब यहाँ पर समझ लो रोड बन रही है। ठीक है, बड़े बड़े अपार्टमेंट, बिल्डिंग सब बन रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब जब प्रकृति से खेल रहा है इंसान, प्रकृति की जगह ले रहा है, तो ये सब जाएगी कहाँ? भाई प्रकृति को भी तो अपना स्थान चाहिए। तो जाहिर सी बात है भाई, प्रकृति तो अपना रूप दिखाएगी। और मैं कह रहा हूँ सबसे लड़ सकता है, मगर इंसान प्रकृति से नहीं लड़ सकता। ठीक है, प्रकृति से लड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, प्राकृतिक से लड़ने के लिए कोई उपाय ही नहीं है कि प्रकृति से कुछ लड़ ही नहीं सकता। ठीक है, आने वाले समय में मैं गारंटी साथ बता सकता हूँ, लिखित में दे सकता हूँ। ठीक है, कि ये अपना देश के आज़ाद होते हुए हमें लग रहा 80 साल हो गए। ठीक है, 80 साल में अभी क्या क्या नहीं देखने को मिलता है। मार कूट, लाए दंगा, लाईमारी, चोरी, बेईमानी, बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, और मैं हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, लिखित में ले लो कि अभी 2026 ही चल रहा। ठीक है, और 70 से 75 साल होने दो, इस धरती पर मुझे नहीं लगता कि कोई जीवित रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, मैं इतना तो जानता हूँ कि प्राकृतिक से खेल रहे हो तो प्राकृतिक तो अपना रूप दिखाएगी। और प्राकृतिक अगर अपना रूप दिखाएगी तो ये मान के चलो आप कि जितना भी आपने बटोरा है, समेटा है, जिसकी भी बेईमानी की है, जिससे भी लेन देन, जिसके साथ भी गलत किया है, ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे इंसान हो या कोई भी हो, ठीक है, वो बदला सारा ले लेगी प्रकृति।